माँ बनना एक खूबसूरत एहसास, एक नन्ही सी जान अपने हाथों में और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। लेकिन इन खुशियों में थोड़ा सा फिक्र, थोड़ा सा डर, थोड़ी उदासी, थोड़ा टेंशन और थोड़ा स्ट्रेस भी होता है, जो आगे चल के डिप्रेशन का रूप ले लेता है। और ये डिप्रेशन बहुत खतरनाक भी हो जाता है। यस मॉमी, इट्स ट्रू। तो आज मैं अपने इस वीडियो में इसी डिप्रेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। वेलकम टू माय चैनल द ड्रामा क्वींस। अब क्या रीजन हो सकता है डिप्रेशन का? सबसे पहले तो हार्मोनल चेंजेस। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो काफी लेवल में बढ़ जाते हैं और डिलीवरी के बाद वो एकदम से नीचे गिरने लगते हैं और अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं। सी सच अ ड्रास्टिक चेंज इन हार्मोन्स। तो ऑब्वियस है कि आपके बॉडी में भी चेंजेस आएगा ही। ये ले लो जैसे पीरियड्स के टाइम में आपके हार्मोन्स जैसे चेंज होते हैं तो आपका मूड स्विंग्स होता है, आपके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं। सेम वैसे ही डिलीवरी के बाद भी हार्मोन्स की वजह से आपके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं। हैविंग अ बेबी इज स्ट्रेसफुल। डिलीवरी के दौरान मॉम्स का काफी ब्लड लॉस हो जाता है। इतने सारे स्टिचेस, पेन, इंजेक्शन, मेडिसिन, ये सब बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। और अगर सी सेक्शन से हुआ हो तब तो और भी ज्यादा स्टिचेस, और भी ज्यादा पेन। और अगर प्रेगनेंसी किसी ट्रीटमेंट थ्रू हुआ हो जैसे कि आईवीएफ, तो उनके तो पेन का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। उनका तो डबल पेन, डबल स्ट्रेस हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग फॉर न्यू मॉम काफी चैलेंजेस होता है। न मॉम और ना ही बच्चा दोनों इस चीज के लिए अडेप्ट नहीं है। तो मॉम बहुत टेंशन लेती है कि कैसे करे, कैसे फीड करूं मैं अपने बेबी को, क्या मैं उनको ठीक से पकड़ रही हूँ, क्या मेरा मिल्क प्रॉपर हो रहा है। ये सारा टेंशन आ जाता है। बेबी से रिलेटेड कई सारी न्यू चीजें सीखनी पड़ती है जो काफी इरिटेटिंग हो जाती है। बहुत सारी औरतें तो अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेके भी टेंशन में होती है कि पहले मैं कैसे दिखती थी, अब मैं कैसे दिख रही हूँ, मोटी दिख रही हूँ, स्टिचेस का वो स्कार रहता है, तो वो सब टेंशन दिमाग में घूमता रहता है। और आप अगर वर्किंग वुमेन्स का ले लो, जो ऑफिस जाती है, उनको तो अपने करियर का भी टेंशन होता है कि क्या मैं पहले जैसा वर्क कर पाऊंगी, क्या मैं पहले जैसा ऑफिस ज्वाइन कर पाऊंगी। तो कुछ इसी तरीके का फीलिंग आगे चल के डिप्रेशन का रूप ले लेता है। अब अदर रीजन ये हो सकता है जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, किसी का भी सपोर्ट ना होना, मेंटल इलनेस, स्ट्रेसफुल लाइफ, कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट ना होना, या तो डिलीवरी के बाद कोई ट्रॉमा या डिलीवरी के दौरान कोई ट्रॉमा, पार्टनर्स का साथ ना होना। ऐसे काफी सारे और रीजंस भी हो सकते हैं डिप्रेशन का। बेबी ब्लूज, ये डिप्रेशन इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी होता है। ये डिप्रेशन 14 टू 15 डेज तक रहता है। अबाउट 50 टू 80% वुमेन्स को बेबी ब्लूज होता है। इसमें मॉम्स कभी कभी थोड़ा चिड़चिड़ फील करने लगती है, थोड़ा उदास फील करने लगती है। वो छोटी छोटी बातों पे रोने लगती है, उनके आंखों से छोटी छोटी बातों पे आंसू टपकने लगते हैं। इसमें माइल्ड मूड स्विंग्स होते हैं, जैसे अचानक वो खुश फील करती है तो अचानक वो रोने लगती है। उन्हें काफी एंजाइटी फील होता है, जैसे अभी वो बेबी को लेके काफी प्रोटेक्टिव है, तो कोई और अगर बेबी का कुछ काम करे तो मॉम को ऐसा लगता है कि वो काम में कुछ कमी है, वो कुछ गलत कर रहा है। वो काफी चिड़चिड़ करने लगती है, उन्हें ठीक से नींद नहीं आता है, वो काफी एग्जॉस्टेड फील करती है। बेबी ब्लूज कुछ दिनों तक रहता है, उसके बाद में वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर ये सारे सिम्टम्स ठीक ना हो और इनका लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाए तो सावधान हो जाइए। आप पोस्टमार्टम डिप्रेशन में एंटर करने जा रहे हैं। इसमें मॉम्स बहुत ही ज्यादा दुखी फील करती है, किसी भी बात पर रोना आ जाता है, किसी से भी बात करने का मन नहीं करता है, अपने आप को आइसोलेट कर देती है, ना नींद आती है, ना भूख लगती है, छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है, वो कोई भी चीज का डिसीजन नहीं ले पाती है। काफी मिक्स फीलिंग होता है बेबी को लेके, किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती है। ये सारे साइंस पोस्टमार्टम डिप्रेशन के हैं। अगर सही वक्त पर इसका इलाज ना किया जाए तो इसका लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जो पेशेंट होते हैं वो, अगर उनको इस पोस्टमार्टम डिप्रेशन है तो वो अपने आप को हार्म कर सकते हैं, अपने आजू बाजू के लोगों को हार्म कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने बेबी को भी हार्म कर सकते हैं। सेल्फ केयर इज द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ डिप्रेशन। अपनी सेहत का ध्यान रखिए,
नींद पूरी होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड खाइए जैसे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, फ्लूइड इंटेक कीजिए जैसे कि फ्रूट जूस हो, नारियल पानी हो, नींबू पानी हो, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए जो आपके माइंड को फ्री रखे, जो आपको हेल्दी रखे। अक्सर मॉम्स को ये लगता है कि मैं अपने हेल्थ के पीछे टाइम वेस्ट ना करूं, उतना टाइम मैं अपने बेबी को दूं, या फिर कहीं मैं अपने बेबी को ज्यादा टाइम नहीं देकर सेल्फिश तो नहीं बन रही हूँ। सो हे मॉम, इट्स ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इनफैक्ट आप ऐसा सोचिए कि आप अभी मॉम हो, आपको अपना भी ख्याल रखना है, अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, तभी तो आप अपने बेबी का ख्याल रख सकते हो। शेयर योर लोड्स। कई मॉम्स को ऐसा भी लगता है कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो सारा काम अकेली कर सकती है। लेकिन हे मॉम्स, यू कांट डू एवरीथिंग। आप अपनी जिम्मेदारी बांटिए, अपनी जिम्मेदारी अपने पार्टनर से बांटिए। ऐसा करने से मॉम्स को अपने लिए और अपने थोड़े आराम के लिए भी टाइम मिल जाएगा। सबसे पहले तो जरूरी है कि आप इन सिम्टम्स को पहचानिए, इसे एक्सेप्ट कीजिए, इसके बारे में खुलकर अपने पार्टनर, किसी खास रिलेटिव्स या अपने खास फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। जब मॉम ऐसा करेगी तो दूसरी मॉम का भी यही रिएक्शन होगा कि अरे हाँ, मैंने भी तो कुछ ऐसे ही फील किया था, देखा, तो आप अकेले नहीं हो। इसीलिए शांत मत रहिए, अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए। ये कोई बीमारी नहीं है, इसमें शर्मिंदगी होने वाली कोई बात नहीं है, ये सिर्फ हार्मोनल चेंजेस है। अपने पार्टनर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जिनके साथ भी आपको वक्त बिताना पसंद है, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। घर से बाहर निकलिए, नेचर को एंजॉय कीजिए, अपने हॉबीज को एंजॉय कीजिए, जो पसंद है वो खाइए, बट ऑफ कोर्स डाइट बैलेंस रखना। हे पार्टनर्स, दिस इज स्पेशली फॉर यू। बेबी की जिम्मेदारी में आपको इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेगी। इस वक्त बेबी के साथ साथ बेबी के मॉम को भी आपकी जरूरत है। कहते हैं धरती पे सबसे ज्यादा सहने की शक्ति औरतों में होती है। पहले तो एवरी मंथ पीरियड्स को सहन करना, उनके पेन्स को सहन करना, हार्मोनल चेंजेस को सहन करना, शादी के बाद एक नए घर में एडजस्ट करना, अगर हस्बैंड का ट्रांसफर हो जाता है तो वो न्यू जगह पे जाना, वहाँ एडजस्ट करना। लेकिन अगर वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन को नहीं सहन कर पा रही है, नहीं एडजस्ट कर पा रही है, तो सोचिए ये चीज उसके लिए कितनी बड़ी है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है। अक्सर पार्टनर्स कहते हैं कि इट्स ओके टू हैव सच सिम्टम्स, बट नो सर, इट्स नॉट ओके। शी रियली नीड्स योर हेल्प। पार्टनर्स, आप काम में, बेबी हैंडलिंग में मॉम की हेल्प कीजिए। अगर अफोर्डेबल हो तो घर के कामकाज के लिए एक मेड रखिए। उन्हें इमोशनली सपोर्ट कीजिए, अपनी वाइफ को इमोशनली सपोर्ट कीजिए। उनसे पूछिए कि हाउ शी इज फीलिंग टुडे, उनको खुश रखिए। कभी कभी, बहुत रेयरली, बट अगर ये सब करने के बावजूद भी कोई इम्प्रूवमेंट ना आए तो जरूरी है कि आप मेडिकल हेल्प लीजिए। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट, आपके साइकेट्रिस्ट या कोई अच्छे से साइकोलॉजिस्ट से आप हेल्प ले सकते हैं। शायद वो आपको मेंटल ट्रीटमेंट के साथ साथ कोई मेडिसिन भी प्रोवाइड करे। फ्रेंड्स, ये सारी बातें मैं आपको डराने के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपको जानकारी देने के लिए कर रही हूँ, ताकि आप सही समय पे प्रॉपर स्टेप्स ले और डिप्रेशन में जाने से बच सके। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय योर मदरहुड।